नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली एनटीए ने नीट यूजी का रिजल्ट डिक्लेयर किया। बट जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो इसने सभी को हैरान कर दिया। बड़े बड़े टीचर इंस्टीट्यूट रिजल्ट को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि इस रिजल्ट में कुछ ऐसा हुआ जो कि सबके होश उड़ा रहा है। दरअसल 2024 के एग्जाम में 67 बच्चों ने टॉप किया और इन सभी बच्चों को पूरे मार्क्स भी मिले हैं। पर यही बातें सोचने वाली है कि आखिर इतने बच्चों ने टॉप कैसे किया? क्या नीट का पेपर इतना आसान आया था? इसके अलावा ये रिजल्ट 14 जून को डिक्लेयर होने वाला था, बट आखिर इसे 4 जून को डिक्लेयर क्यों किया गया? वेल गाइस, आज की इस वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चन के जवाब जानेंगे और पता लगाएंगे कि क्या स्टूडेंट के साथ वास्तव में कोई स्कैम हुआ है। नीट 2024 का रिजल्ट 14 जून को आना था, बट इसे 10 दिन पहले डिक्लेयर किया गया। दरअसल ये रिजल्ट उसी दिन डिक्लेयर हुआ जिस दिन लोकसभा के रिजल्ट सामने आए थे, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि नीट के रिजल्ट की बातें चुनाव के सामने दबकर रह जाए। शायद एनटीए को भी पता था कि नीट के रिजल्ट में कुछ तो झोलझाल हुआ है, और इसी कारण उन्होंने 10 दिन पहले इस रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। बट अगर हम एनटीए के ऊपर कोई एलिगेशन लगाते हैं तो एनटीए इन बातों को डिनाई कर देता है, और इसी का एक एग्जाम्पल है नीट 2024 का पेपर। दरअसल उस टाइम पर भी पेपर लीक होने के केसेस सामने आए थे, बट एनटीए ने इस बात को नकार दिया था। उनका कहना था कि ये सब बेफालतू की चीजें हैं, रियलिटी में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। चलो उस टाइम पर तो एनटीए बच गया था, बट अब जैसे ये रिजल्ट सामने आया तो एनटीए के सामने बड़ी मुसीबत आ गई है, क्योंकि एनटीए इतनी बड़ी टेस्टिंग एजेंसी है जो कि जेईई मींस नीट जैसे एग्जाम कंडक्ट कराती है, और अगर इन्हीं के रिजल्ट में झोलझाल आएगा तो कैसे चलेगा? वेल गाइस, इस एग्जाम के अंदर 67 बच्चों ने टॉप किया है, और एक बात और, इन बच्चों को पूरे मार्क्स मिले, यानी कि इनको 720 में से 720 मार्क्स मिले हैं। और ये इस बात को दर्शाता है कि क्या एनटीए का लेवल इतना गिर चुका है कि उन्होंने इतना इजी पेपर बनाया। वेल गाइस, इन सभी सवालों से बचने के लिए एनटीए ने एनसीईआरटी बुक को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा है कि जो एनसीईआरटी की बुक्स चेंज हुई है, इसी कारण बच्चों ने टॉप किया है। चलो ये बात भी हजम हो सकती है, बट इसी के साथ एक और न्यूज सामने आई। दरअसल जो 67 बच्चों ने टॉप किया, उनमें से 8 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि सेम सेंटर से, यानी कि सेम एग्जाम सेंटर पर अपना पेपर दे रहे थे, और इनके रोल नंबर भी आप देख सकते हो। अब यही बात तो समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या सभी पढ़ने वाले बच्चे एक ही सेंटर में जाकर बैठ गए, और क्या जो बच्चे आपके बार वो किसी अलग ग्रह से आए हैं जो इतने बच्चों ने टॉप कर लिया? क्योंकि जब 2023 का रिजल्ट सामने आया था तो उस टाइम पर 2 बच्चों ने टॉप किया था, और इसी के साथ 2022 में भी 4 बच्चों ने टॉप किया था, जिनके 715 मार्क्स आए थे। बट ये 2024 का तो अलग ही खेला हो रहा है। यहाँ पर तो 67 बच्चों ने टॉप कर लिया, वो भी पूरे 720 नंबर ले बैठे हैं। इसी के अलावा 2 बच्चों के 718, 719 मार्क्स भी आए हैं, जो कि मैथमेटिकल तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि नीट में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, और अगर एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन ना भी करे तो उसके 716 नंबर आने चाहिए, और अगर वो एक क्वेश्चन गलत भी कर देता है तो नेगेटिव मार्किंग का एक और कम करके उसे 715 मार्क्स मिलने चाहिए। बट इस 718, 719 तो पॉसिबल ही नहीं है। वेल, जब ये सवाल उठे तो एनटीए ने इसे ग्रेस मार्क्स कहकर टाल दिया। उन्होंने कहा कि ये तो हमने सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग किया है, क्योंकि जिन बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ था उन्हीं को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। बट एनटीए ने इस बात को भी क्लियरिफाई नहीं किया आखिर ये ग्रेस मार्क्स दे कितने रहे हैं और किस बिहाफ पे दे रही है। वेल, इन्हीं कारणों की वजह से स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स परेशान है, क्योंकि जहाँ पर 600 से 650 मार्क्स मिलने पर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता था, वहाँ पर आज के टाइम में 650 नंबर लेने के बावजूद भी एक कॉलेज मिलना मुश्किल हो रहा है। जिन बच्चों ने अच्छी से मेहनत करके पढ़ाई की और जिन बच्चों के 650 मार्क्स आए हैं, वो भी इन मार्क्स से अब खुश नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी जो कॉलेज वो डिजर्व करते थे वो उनको मिल ही नहीं पाएगा, और इसी कारण बच्चे सुसाइड करने पर मजबूर है। कई बच्चों ने तो रिजल्ट आने के बाद सुसाइड भी कर लिया। रिसेंटली एक 18 साल की लड़की ने कोटा में 10वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली, और ऐसा करना उनकी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, यहाँ तक कि वो सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करने के लिए अपनी सारी सुख सुविधा छोड़ देते हैं। बट जब ये ऐसी धांधलेबाजी होती है तो उनकी भी हिम्मत टूट जाती है, और इसी के साथ उन बच्चों का सिलेक्शन होता है जिनके माँ बाप के पास या तो पैसे होंगे या फिर उनके पास कोई पावर होगी। और एक बात आप और सोच कर देखो कि जिन बच्चों ने फ्रॉड किया है, अगर वो डॉक्टर बनेंगे तो इलाज कैसे करेंगे? वेल गाइस, एनटीए ने जो करना था वो कर लिया। अब बारी है आम जनता की। कुछ स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से री एग्जाम की बात कर रहे हैं, और ये चीजें सही भी है, क्योंकि क्या तो इस एग्जाम को फिर से कराया जाए, नहीं तो फिर जो रिजल्ट आए इनको बर्खास्त किया जाए। और हाँ गाइस, सोशल मीडिया के थ्रू ये बात सरकार तक पहुंच सकती है, क्योंकि जो हमारी मीडिया है वो तो इसे दिखाने वाली नहीं है। तो गाइस, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि जो डिजर्विंग बच्चे हैं उन्हें जस्टिस मिल सके।